मैं हूं आपकी दोस्त संजना और आप देख रहे हैं संजना टीवी। तो भैया, सीन की शुरुआत होती है एक शानदार चमचमाते शोरूम से। ऐसा शोरूम जिसे देखकर लगे कि हाँ, यहाँ पैसा बोलता है। और इस पैसे की कुर्सी पर यानी मालिक की गद्दी पर विराजमान है हमारे आज के पहले किरदार तेजस। भाई साहब के चेहरे पर देखो कितनी शांति है, कितना सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। फोन पर लगे हैं, शायद कैंडी क्रश खेल रहे होंगे या फिर इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे होंगे। काम से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं लग रहा। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। पापा का बिजनेस है, कुर्सी अपनी है, ऐश करो। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस शांति को भंग करने के लिए एक तूफान आता है। और इस कहानी का तूफान है सचिन। ये लो, आ गया हमारा दूसरा किरदार। सचिन की एंट्री देखो भाई। चाल में गुस्सा, आंखों में ज्वाला और मुंह पर एक ही सवाल, ये हो क्या रहा है? सचिन को देखकर ही लग रहा है कि वो सुबह से गधों की तरह काम कर रहा है और यहाँ तेजस मजे मार रहा है। एक भाई जो जिम्मेदार है और दूसरा, खैर आप खुद ही समझदार हैं। अब देखो, सचिन सीधा तेजस के पास जाता है। उसके चेहरे के भाव देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी ज्वालामुखी फटेगा। और फटता भी है, लेकिन शब्दों का ज्वालामुखी। सचिन, तू घर पे क्या कर रहा है? उधर तेरे को बोला था ना शोरूम समझाने को। मैंने कहा था ना। आते ही सचिन ने तेजस की क्लास लगा दी। मतलब सीधा पॉइंट पर, कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं, सीधा सवाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस एक लाइन में सचिन का पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया है दोस्तों। उसका गुस्सा, उसकी मेहनत, उसका हक, सब कुछ इस एक लाइन में छिपा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि तू घर क्यों नहीं गया, वो ये पूछ रहा है कि तू यहाँ शोरूम पर क्यों नहीं है, जहाँ तुझे होना चाहिए था। इस सवाल में एक अधिकार भी है और एक शिकायत भी। अधिकार बड़े भाई का या फिर एक जिम्मेदार एम्प्लॉय का, और शिकायत एक ऐसे इंसान की जो देख रहा है कि उसकी मेहनत पर कोई और पानी फेर रहा है। अब तेजस का रिएक्शन देखो। फोन से नजर हटाई और सचिन को ऐसे देखा जैसे कोई मच्छर भिनभिना रहा हो। मतलब तू कौन है बे मुझे डिस्टर्ब करने वाला एटीट्यूड। चेहरे पर कोई शर्म नहीं, कोई गिल्ट नहीं, उल्टा एक अकड़ है, एक घमंड है। उसे लग रहा है कि ये शोरूम उसके बाप का है, तो वो चाहे जो करे। सचिन की बात उसे तीर की तरह चुभी है, लेकिन वो मानेगा नहीं। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। तेजस, बाबा है ना, बाबा शोरूम का मालिक है। वाह, क्या जवाब है यार। मतलब ताली बजाओ इस लड़के के लिए। सचिन ने पूछा काम के बारे में और ये जवाब दे रहे हैं मालिक के बारे में। इसे कहते हैं बात को घुमाना। तेजस यहाँ साफ साफ कह रहा है कि तू टेंशन मत ले, बाबा मालिक है, वो देख लेंगे। तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये सचिन को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश है। तेजस ये जता रहा है कि इस शोरूम पर पहला हक उसके बाबा का है और उसके बाद उसका। सचिन का नंबर तो बहुत बाद में आता है, या शायद आता ही नहीं है। इस एक लाइन में तेजस ने सचिन को बाहरी साबित करने की पूरी कोशिश की है। उसने ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूं, उसने कहा बाबा मालिक हैं। इसका मतलब है कि वो बाबा के नाम का कवच पहनकर लड़ रहा है। उसे पता है कि वो खुद के दम पर कुछ नहीं है, इसलिए वो बार बार बाबा को बीच में ला रहा है। ये डरपोक लोगों की निशानी होती है दोस्तों, जो खुद लड़ने के बजाय अपने बाप के नाम का सहारा लेते हैं। अब सचिन का चेहरा देखो। तेजस का ये जवाब सुनकर उसका खून खौल गया है। उसे उम्मीद थी कि तेजस शायद अपनी गलती मानेगा या कोई बहाना बनाएगा, लेकिन तेजस ने तो सीधा उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। अब सचिन का सब्र का बांध टूटने वाला है और अब जो वो कहेगा वो इस लड़ाई को एक नया मोड़ देगा। तेजस, ए सचिन, तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तेजस ने अपनी असली औकात दिखा दी। सीधा मुंह पर बोल दिया, तू होता कौन है? ये सवाल नहीं है, ये बेइज्जती है। तेजस ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की? मैं मालिक का बेटा हूँ, मैं इस सल्तनत का शहजादा हूँ और तुम सिर्फ एक नौकर हो, एक बाहरी इंसान हो।
मुझे ऑर्डर देने का हक सिर्फ मेरे बाबा को है, तुम्हें नहीं। तेजस की बॉडी लैंग्वेज देखो, कुर्सी पर बैठे बैठे उंगली दिखाकर बात कर रहा है। ये घमंड की निशानी है। वो उठकर खड़े होने की भी जहमत नहीं उठा रहा। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं राजा हूँ और तुम प्रजा। उसकी आवाज़ में जो घमंड है, जो नफरत है, वो साफ सुनाई दे रही है। वो सचिन को सिर्फ नीचा नहीं दिखा रहा, वो उसे कुचल देना चाहता है। इस पॉइंट पर मुझे तेजस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मजाक कर रही हूँ। मुझे सचिन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारा सचिन, जो शायद इस शोरूम के लिए दिन रात एक कर रहा है, उसे आज ये सुनने को मिल रहा है कि तू होता कौन है। ये शब्द किसी भी मेहनती इंसान के दिल पर छुरे की तरह लगते हैं। और यही वजह है कि अब ये लड़ाई सिर्फ शोरूम की नहीं रही, अब ये लड़ाई इज्जत की बन गई है। और जैसे ही माहौल एकदम गर्म होता है, सीन में एंट्री होती है एक और किरदार की, हमारी आज की हीरोइन या शायद विलेन, ये तो वक्त बताएगा। एंट्री होती है सहेली की। सहेली की एंट्री होती है, जो शायद सचिन की पत्नी है। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों है। बस तेजस, हर बार अपनी गलती को दूसरों पर डालना बंद करो। और ये आया कहानी में ट्विस्ट। सहेली ने आते ही सचिन का पक्ष लिया और तेजस को आईना दिखा दिया। क्या बात है, इसे कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। जहां सचिन शायद अकेला पड़ रहा था, वहां सहेली उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने आते ही लड़ाई का रुख बदल दिया। उसने सीधा तेजस की दुखती रग पर हाथ डाल दिया। अपनी गलती दूसरों पर डालना बंद करो। इस एक लाइन में तेजस के पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब है कि ये तेजस की पुरानी आदत है। वो हमेशा से ऐसा ही करता आया है। जब भी वो कोई गलती करता है तो उसका इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है, और आज वो भी यही कर रहा था। शोरूम ना संभालने की गलती उसकी थी, लेकिन वो इल्ज़ाम सचिन पर लगा रहा था कि तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हो। सहेली के चेहरे पर एक ठहराव है, लेकिन आवाज़ में एक मजबूती है। वो यहाँ लड़ने नहीं आई है, वो यहाँ सच बोलने आई है। वो तेजस को बता रही है कि तुम्हारी ये चालाकी अब और नहीं चलेगी। हम सब जानते हैं कि तुम क्या हो। इस एक लाइन से उसने तेजस को निहत्था कर दिया है। अब तेजस का चेहरा देखो। एक तो वो पहले से ही गुस्से में था, अब सहेली के आने से उसका पारा और चढ़ गया है। उसे लगा था कि ये लड़ाई सिर्फ दो भाइयों के बीच की है, लेकिन अब इसमें एक औरत भी कूद पड़ी है। और मर्दों की लड़ाई में जब औरत आती है तो या तो वो लड़ाई सुलझ जाती है या फिर वो महाभारत बन जाती है। और यहाँ तो महाभारत के ही आसार लग रहे हैं। तेजस, तुम कहना क्या चाहती हो सहेली? लो जी, अब निशाना बदल गया। तेजस ने सचिन को छोड़कर सहेली पर बंदूक तान दी है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये सवाल नहीं है, ये एक धमकी है। तेजस कह रहा है कि तुम हमारे बीच में मत बोलो, ये हमारा मामला है, तुम इससे दूर रहो। उसे पता है कि वो सचिन से तो बदतमीजी कर सकता है, लेकिन सहेली से करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी उसका अहंकार इतना बड़ा है कि वो एक औरत से भी उसी लहजे में बात कर रहा है। तेजस को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सहेली सचिन का साइड ले रही है। उसके हिसाब से सहेली को चुप रहना चाहिए था या फिर उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन सहेली ने तो सच का साथ दिया, और यही बात तेजस को हजम नहीं हो रही है। वो अब इस लड़ाई को मर्द औरत का मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि सहेली अपने पति को अंधा होकर सपोर्ट कर रही है, लेकिन सहेली भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसे तेजस की रग रग से वाकिफ है। उसे पता है कि तेजस अब क्या करने वाला है, और इसीलिए अब वो ऐसा जवाब देगी जो तेजस के मुंह पर ताला लगा देगा। सहेली, अब यहाँ सिर्फ सचिन ही एक इंसान है जो पूरी दुनिया में अच्छा ही करता है। बूम! ये था सिक्सर। सहेली ने एक ही बॉल पर मैच का रुख बदल दिया। क्या लाइन बोली है यार। यहाँ सिर्फ सचिन ही एक इंसान है जो पूरी दुनिया में अच्छा ही करता है। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? ये सिर्फ सचिन की तारीफ नहीं है, ये तेजस की बेइज्जती है। सहेली सीधे सीधे कह रही है कि तुम, यानी कि तू तेजस, तू तो कुछ अच्छा करता नहीं है, कम से कम जो अच्छा कर रहा है उसे तो करने दो। इस एक लाइन ने सहेली ने सचिन को हीरो बना दिया और तेजस को जीरो। उसने सचिन के कैरेक्टर को इतना ऊंचा उठा दिया कि तेजस उसके सामने बौना लगने लगा। उसने ये भी साफ कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ शोरूम की नहीं है, ये लड़ाई अच्छे और बुरे की लड़ाई है।
एक तरफ सचिन है जो हमेशा सही काम करता है, जो जिम्मेदार है, जो मेहनती है, और दूसरी तरफ तेजस है जो कामचोर है, घमंडी है और अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है। अब तेजस का चेहरा देखने लायक है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। सहेली ने उसे ऐसी जगह मारा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसके ईगो पर। वो सचिन की अच्छाई को झुठला नहीं सकता और अपनी बुराई को स्वीकार नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से फंस चुका है, और जब इंसान के पास शब्दों की कमी हो जाती है तो वो चिल्लाने लगता है, और यही अब होने वाला है। घर के बाकी लोग भी शायद इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। सीन में घर के कुछ और सदस्य, शायद तेजस की पत्नी भी आ जाती है, कोई और, शायद घर का बड़ा। बस 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 करो अभी तुम सब, हर बात पर घर का मच्छी मार्केट बना देते हो तुम लोग। और ये हुई एंट्री हमारे पीसमेकर की, घर का वो सदस्य जो हमेशा तेजस एक क्लासिक बिगड़ैल अमीर बाप का बेटा है। उसे लगता है कि दुनिया की हर चीज़ पर उसका हक है क्योंकि उसके बाबा के पास पैसा है। वो कामचोर है, घमंडी है और बदतमीज़ है। वो अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसका सबसे बड़ा हथियार है बाबा का नाम। वो हर बात में बाबा को बीच में ले आता है ताकि वो खुद को सही साबित कर सके, और जब उसकी दाल नहीं गलती तो वो गुंडागर्दी और इमोशनल ड्रामे पर उतर आता है। उसका सचिन को स्टेप कहना दिखाता है कि उसके मन में कितनी गंदगी और जहर भरा हुआ है। सच कहूं तो तेजस जैसे लोग सिर्फ दिखावे के लिए मजबूत होते हैं, अंदर से बिल्कुल खोखे। उन्हें लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि लोगों की इज्जत भी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि असली इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। तेजस को लगता है कि वो इस बिजनेस का मालिक है, लेकिन वो तो सिर्फ एक किराएदार है जिसने अपनी जिम्मेदारी कभी समझी ही नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना जानते हैं, लेकिन खुद की गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। सचिन एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान लगता है। वो शायद इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। वो चुपचाप काम करने वालों में से है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो वो बोलना भी जानता है। वो अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करता। तेजस ने उसकी हर दुखती रग को दबाया है, लेकिन वो फिर भी खड़ा है। अब देखना यह है कि उसका अगला कदम क्या होगा। क्या वो कानूनी तौर पर अपना हक मांगेगा, या वो इस बिजनेस को छोड़कर अपना कुछ नया शुरू करेगा। मुझे लगता है कि सचिन अब चुप नहीं बैठेगा। वो तेजस को उसी की भाषा में जवाब देगा, लेकिन बिना अपना स्तर गिराए। सचिन का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, देर से ही सही। वो भले ही इस परिवार में स्टेप हो, लेकिन उसके काम के प्रति लगन और ईमानदारी उसे कहीं ज़्यादा ऊंचा दर्जा देती है। ऐसे लोग ही असली हीरो होते हैं, जो चुपचाप अपना काम करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो अपनी आवाज़ उठाने से डरते नहीं। सहेली इस कहानी की एक मजबूत महिला किरदार है। वो सच का साथ देने से नहीं डरती, भले ही सामने कोई भी हो। उसने जिस तरह से सचिन को डिफेंड किया वो काबिले तारीफ है। हाँ, उसकी पर्सनल असिस्टेंट वाली लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन शायद वो गुस्से में कुछ और कहना चाहती थी। वो एक समझदार और साहसी औरत है जो अपने पति के साथ हर हाल में खड़ी है। तेजस के पत्नी के इल्ज़ामों का भी उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, जो उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। सहेली का कैरेक्टर हमें बताता है कि एक मजबूत पार्टनर कैसे अपने साथी का सहारा बन सकता है। जब सब खिलाफ हों तब भी सहेली अपने पति के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। ये ऐसी महिलाएं होती हैं जो सिर्फ घर ही नहीं संभालती, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूती देती हैं। सहेली ने तेजस के पत्नी के तानों का जवाब न देकर ये भी साबित कर दिया कि वो छोटी सोच वाली लड़ाइयों में नहीं फंसना चाहती। ऊपरी तौर पर देखें तो तेजस ही विलन लगता है, लेकिन क्या वो सच में अकेला विलन है? उन बाबा का क्या जिन्होंने शायद अपने दोनों बेटों में हमेशा फर्क किया हो, जिन्होंने शायद तेजस को हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार दिया और सचिन को हमेशा उसकी जगह याद दिलाई। अक्सर ऐसी लड़ाइयों की जड़ माँ बाप की परवरिश में ही होती है। शायद असली विलेन वो सोच है जो सौतेले रिश्ते को कभी अपना नहीं पाती, वो सोच जो बेटे को बेटी से ज़्यादा समझती है और जो पैसे को रिश्तों से ज़्यादा अहमियत देती है। ये एक गहरा सवाल है दोस्तों, क्या सिर्फ तेजस दोषी है, या इसमें बाबा की परवरिश, समाज की सोच और परिवार की परंपराओं का भी हाथ है? मुझे लगता है कि अक्सर हम सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, लेकिन असली विलन वो परिस्थितियां और सोच होती हैं जो लोगों को ऐसा बनने पर मजबूर करती हैं। मुझे लगता है कि अब सचिन एक धमाकेदार डायलॉग बोलेगा। वो कहेगा, हाँ मैं सौतेला हूँ, लेकिन मैंने इस बिजनेस को अपना खून पसीना दिया है, जबकि तुमने सिर्फ बाबा का पैसा उड़ाया है।
ये कुर्सी मेरे बाबा की है और मैं उनके असिस्टेंट के तौर पर ही सही इसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम उनके बेटे होकर भी इस कुर्सी की इज्जत करना नहीं जानते, इसलिए इस कुर्सी पर बैठने का हक तुम्हें तो बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद बाबा की एंट्री होगी और वो सचिन का साथ देंगे और तेजस को घर से निकाल देंगे। थोड़ा ज्यादा हो गया पर मजा आएगा। बाबा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो समझेंगे कि असली हकदार कौन है। तेजस को अपनी गलतियों का फल मिलेगा और वो सड़क पर आ जाएगा। सचिन और सहेली मिलकर इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और एक सफल कहानी लिखेंगे। इस थ्योरी में पूरा बॉलीवुड मसाला है जिसमें अंत में सच्चाई की जीत होती है और बुरे का अंत। मुझे लगता है कि दर्शक भी यही देखना चाहेंगे, एक ऐसा अंत जिसमें न्याय हो और मेहनती को उसका हक मिले। सचिन का शांत प्रस्थान और खुद का साम्राज्य। सचिन शायद कुछ नहीं कहेगा, वो चुपचाप वहां से चला जाएगा, लेकिन ये उसकी हार नहीं, उसकी जीत होगी। वो इस गंदगी से खुद को दूर कर लेगा। वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर एक नया एम्पायर खड़ा करेगा जो तेजस के शोरूम से 10 गुना बड़ा होगा। और फिर एक दिन तेजस अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ डुबो देगा और सचिन के पास नौकरी मांगने आएगा। इसे कहते हैं कर्म का फल। इस थ्योरी में एक शांत बदला है जो बिना किसी शोर शराबे के पूरा होता है। सचिन अपनी ऊर्जा और समय ऐसी जगह बर्बाद नहीं करेगा जहां उसकी इज्जत नहीं है। वो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखेगा और खुद के लिए एक नया रास्ता बनाएगा। ये थ्योरी हमें सिखाती है कि कभी-कभी पीछे हटना भी जीत होती है जब आप गलत लोगों और गलत माहौल से खुद को दूर कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्म का फल हमेशा मिलता है। जो लोग गलत करते हैं उन्हें एक दिन अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अब ये लड़ाई सालों तक चलेगी। देवरानी जेठानी एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करेंगी, बिजनेस को तोड़ने की कोशिश होगी, घर में 2 हिस्से हो जाएंगे और बाबा बेचारे बीच में पिसते रहेंगे। और ये ड्रामा अगले 500 एपिसोड्स तक चलता रहेगा। इस थ्योरी में भारतीय टीवी सीरियल की आत्मा बसी है, एक ऐसी लड़ाई जिसका कभी अंत नहीं होता और हर एपिसोड में नया ट्विस्ट आता है। इस तरह के ड्रामा में दर्शकों को हमेशा कुछ नया मसाला मिलता रहता है और परिवार की ये लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। ये थ्योरी हमें दिखाती है कि कैसे परिवार की छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती हैं और फिर ये लड़ाई एक अंतहीन चक्र में फंस जाती है। हर कोई अपनी जगह सही होता है लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता और इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी सही साबित होगी? तेजस का क्या अंजाम होना चाहिए? और क्या सचिन को अपना हक लड़कर लेना चाहिए या उस जगह को छोड़ देना चाहिए जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये गॉसिप और ड्रामा का डोज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऐसे फैमिली ड्रामा को एंजॉय करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, संजना टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी मसालेदार अपडेट मिस न करो। मैं आपकी दोस्त संजना आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और गर्मा गर्म गॉसिप के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और मज़े लेते रहिए। बाय।